वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो ये है जी टोयोटा करोला 1986 मॉडल है 1.3 जो कि GL सैलोन कहलाती है वेरिएंट। और इसके अंदर 16 वाल EFI 4E आपको इंजन मिलता है जो कि 5 स्पीड मैनुअल गियर के साथ आपको मिलती है। EFI इंजन है। ये गाड़ी की थोड़ी सी फ्यूल एवरेज इसकी काफ़ी बुरी जा रही थी काफ़ी टाइम से। ये मेरी दोस्त अजीज़ है, उनकी गाड़ी है। तो अभी इस गाड़ी के मैंने पूरी एवरेज निकाल के अभी जस्ट मैं मतलब पूरा कंफर्म करके अब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अभी जो ये गाड़ी सेट होने से पहले एवरेज दे रही थी ये 6 से 7 किलोमीटर लोकल में, और लॉन्ग पे ये चली जाती थी 9 से 10। ठीक है, अभी जब मैंने गाड़ी को सेट किया पूरा एक दिन लगा है, तो अभी ये गाड़ी माशाल्लाह एवरेज दे रही है। 11 से 12 लोकल दे रही है। मैंने मतलब है ना 40, 50, 60 की स्पीड में गलियों में मैंने यूज़ किया तो मुझे ये दे रही है 11 से 12। ठीक है, और लॉन्ग में से 30 किलोमीटर, अभी 42 है ना, 30 किलोमीटर मैंने गाड़ी को मोटरवे के ऊपर यूज़ किया। मतलब एक इंटरचेंज से दूसरे इंटरचेंज तक गया हूँ, तो ये गाड़ी मुझे दे रही है 15 से 16 किलोमीटर ये दे रही है मुझे, जिसमें मैंने इसे कभी स्पीड में 100 पे चला जाता, कभी 120 पे चला जाता। तो मैंने ज़रा सा रफ़ यूज़ की। मैंने कहा ये ज़रा सा मोटरवे के ऊपर बंदा रफ़ यूज़ करे तो ये एवरेज क्या देती है। ठीक है, तो ये अभी 16 से 17 तक ये गाड़ी एवरेज माशाल्लाह दे रही है। अभी इसके अंदर मैंने कौन कौन सी चीज़ें चेंजिंग की हैं, कौन कौन सी डाली हैं, इंशाल्लाह आगे वीडियो में होगा। कि अगर पिक वाइज बात की जाए तो माशाल्लाह गाड़ी की मैं कहता हूँ कमाल, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। बस इंशाल्लाह ताला वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हमने ध्यान दिया कि जो इसका कंप्यूटर लगा है उस पर देखते हैं कि जो इसका पुराना इंजन था 2E 12 वाल 1300 सीसी कार्बोरेटर इंजन, उसका कंप्यूटर हटा के जब इंजन इन्होंने डाला तो नया कंप्यूटर लगाया या वही कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा सा ही कुछ जुगाड़ करके लगाया गया। जब हमने नोट किया, इलेक्ट्रिशियन ने देखा, तो मैं भी काफ़ी हैरान हुआ कि 12 वाल का कंप्यूटर EFI के साथ लगा है। तो हम कह रहे हैं कि फ्यूल एवरेज दे, तो किस तरह से देगा। सबसे पहले हमने इसका 4E का ओरिजिनल कंप्यूटर मंगवाया पिंडी से, और जो हमें कॉस्टली पड़ा 6,500 रुपये का, और 500 रुपया जो हाइक्स वाले ने लिया है पिंडी से इधर तक लाने का। तो हमें 7,000 का कंप्यूटर पड़ गया। हमने कंप्यूटर लगाया, फिर हमने थोड़ी सी वेयरिंग की, तो हमने चालू करवा के जब गाड़ी चलाई तो फिर भी फ्यूल एवरेज थोड़ी सी बेटर थी, लेकिन हमने और चीज़ों पे ध्यान दिया। नंबर 2, हमने इसका फ्यूल पंप का प्रेशर चेक किया। जो इसकी वेयरिंग जा रही थी पूरी बॉडी के अंदर, आगे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि इतनी कमज़ोर इसकी वेयरिंग है। तो हमने जब इसकी फ्यूल पंप की लाइन देखी तो वापसी थोड़ी सी कम थी, लेकिन जब गाड़ी ठंडी होती थी हम स्टार्ट करते थे तो फ्यूल पंप काफ़ी अच्छा काम करता था। लेकिन गाड़ी जैसी गर्म होती थी खड़ी तो उसका फ्यूल प्रेशर कम हो जाता था, और वापसी भी वो बहुत कम ही खींचा था, और इन आउट मतलब बहुत कम कर रहा था। फ्यूल पंप का हमने अलग से लगा के प्रेशर चेक किया, तो प्रेशर ठीक है। फिर हमने लाइन देखी, जो इसकी जो पूरी वायरिंग जा रही थी बॉडी के अंदर, वो इतनी ही पतली और इतनी ही कमज़ोर वायरिंग थी कि जब गाड़ी ठंडी होती थी तो करंट ठीक आता था, जैसी वायरिंग गर्म होती थी तो वो कम करना छोड़ देती थी। तो हमने पूरी एक लाइन जो इतनी भी इसकी फ्यूल पंप की वायरिंग होती वो हमने नहीं की, और उसके साथ हमने एक रिले भी लगा दी जो कि ऑलरेडी हर गाड़ियों के साथ आती है। ठीक है, ओरिजिनल के साथ तो आती है, लेकिन जो बाद में कन्वर्ट करते हैं 16 वाल किसी भी इंजन के ऊपर जिसका फ्यूल पंप का कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिक, तो उसके साथ लाजमी रिले वो लगवाते हैं। ठीक है, हमने नंबर 1 कंप्यूटर, नंबर 2 हमने इसका फ्यूल पंप की करंट चेक किया, ये दोनों हमने ठीक कर लिए। फिर हम तीसरी बात पे गए कि जो इसका RPM है, ऑलरेडी ये 86 का तो RPM नहीं था, स्पीडोमीटर के अंदर RPM नज़र नहीं आता क्योंकि इसका जस्ट स्पीडोमीटर था। लेकिन इसके अंदर हमने किस तरह इसका RPM सेट करना है, तो हमने इसका पुरानी गाड़ी किसी और गाड़ी का हमने स्पीडोमीटर लगाया और RPM सेट किया। तो इसका RPM गर्म गाड़ी के ऊपर था 1000, और गाड़ी ठंडी के ऊपर इसका RPM था 1500 से 2000 के लगभग। तो हमने इसके जो थ्रॉटल बॉडी वो चेक की, तो उसके अंदर कट था। तो हमने इसके अंदर जो टिक्की आती है थ्रॉटल बॉडी के अंदर, वो हमने टिक्की रिपेयर करवाई।
नंबर 2, इसके जो पानी की लाइंस जा रही होती हैं ठंडा गर्म का गाड़ी का स्टार्ट करने का, जिससे गाड़ी ठंडी गाड़ी उसका आरपीएम हाई पे रखती है और गर्म गाड़ी लो पे रखती है, वो उसका काम नहीं कर रहा था। वो हमने इसकी पानी की जो लाइंस है वो हमने चालू करवाई। नंबर 4, हमने इसका मैप सेंसर चेक किया तो गाड़ी ठंडी के ऊपर ब्लैक धुआं था और गाड़ी जैसे ही गर्म हो जाती तो ब्लैक धुआं ख़त्म कर देती। तो हमने इसका जो मैप सेंसर है वो 1500 रुपये का मिल जाता है हर मार्केट से इजीली। तो 100-200 रुपये कम नीचे हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ से ये 1500 रुपये का पड़ा 4E का ओरिजिनली। तो इसका ब्लैक धुआं हमने ख़त्म किया, थ्रॉटल बॉडी इसका आरपीएम हमने सेट किया, पानी की लाइंस इसकी हमने चालू करवाई, एग्जॉस्ट के जो सेंसर थे वो हमने चालू करवाए। एयर कैलेंडर के लाजमी आप लोगों ने चालू करवाने, जितनी भी 1500 सीसी हो, 5 हो, 4A हो, 1600 सीसी, 7A 1800 सीसी हो या 4E, इसका आपने एयर कैलेंडर सेंसर, एग्जॉस्ट सेंसर, मैप सेंसर, थ्रॉटल बॉडी का सेंसर आपने लाजमी चालू करवाने हैं। और जस्ट हमने 5वें नंबर के ऊपर मैंने कहा इसके अब प्लग जो हैं जस्ट पुराने लगे रहे, कमज़ोर थे, लेकिन पहले हम गाड़ी की ट्राई मारते हैं और देखते हैं कि इसके जो प्लग ब्लैक आ रहे हैं वो रेड होते हैं तो नहीं। हमने थोड़ी सी गाड़ी रन की, इतनी नहीं, 1.5-2 किलोमीटर रन की तो प्लग जो थे वो लाल होना शुरू हो गए, जिसकी निशानी ये है कि अगर प्लग लाल हो रहे हैं तो आप समझ लें आपकी फ्यूल एवरेज बेटर हो रही है। फिर हमने इसके अंदर प्लग इसके छोटी नोक वाले हमने इसके अंदर नहीं डाले सेट, और फिर हम इसे मोटरवे के ऊपर ले गए और मैंने कम से कम भी 20 से 30 किलोमीटर मोटरवे के ऊपर सफ़र किया, आना जाना इंटरचेंज से इंटरचेंज। तो मुझे इसने लोकल जिसमें जब लोकल ट्राई कर रहा था 2-3 किलोमीटर, तो मुझे इसने एवरेज दी 10 से 11, और मैंने मोटरवे के ऊपर जब ट्राई किया जिसकी मैक्सिमम स्पीड थी 110-120 तक मैं गया हूँ, तो जिसके अंदर मैं हाई आरपीएम पे भी जाता रहा हूँ, लो आरपीएम पे भी जाता रहा, तो मुझे इसने एवरेज दी 16 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा बहुत आप ऊपर कह सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा कम बता रहा हूँ कि 16 तक इसने कंफर्म दी है, जिसके अंदर इंजेक्टर विड्स के थे। ठीक है, आपने किसी किस्म के लियाना के, किसी किस्म के मित्सुबिशी के, किसी लेंसर गाड़ी या कल्टस के नहीं लगाने, आपने विड्थ 1000 सीसी के इंजेक्टर लगवाने हैं जो कि कामयाब है। 1500 सीसी के ऊपर भी, 1600 सीसी के ऊपर भी और 1300 सीसी के ऊपर भी कामयाब है, लेकिन आप इसे 7 या 1800 सीसी के ऊपर नहीं लगवा सकते, उसके ऊपर आपको XLI के 1300 सीसी के लगवाने पड़ेंगे। तो ये मैंने जब सारी चीज़ें की तो मुझे इसने एवरेज बहुत अच्छी दी, और इस सारी जितना भी मैंने आपको 6-7 मिनट की वीडियो के अंदर सारा भी मैंने फ़लसफ़ा बताया है, तो इसके अंदर मेरा ख़र्चा आया है 10 से 12 हज़ार रुपये आया है, जिसके अंदर मैं फ्यूल ऐड नहीं कर रहा। जो मेरा ख़र्चा है, मैंने 20-30 किलोमीटर गाड़ी यूज़ की, उसका जो पेट्रोल वेस्ट हुआ, जिसमें अपनी तसल्ली के लिए इतना लंबा सफ़र इसलिए किया 20-30 किलोमीटर के, मैं पूरा दिन मेरा जा रहा है, आधा पूरा दिन गुजर गया, तो मैं एवरेज कम से कम निकाल के दस दूँ कि हाँ गाड़ी, और इतना मैं गाड़ी का फ्यूल इसलिए वेस्ट की कि मुझे पता तो हो कम से कम कि मैं जो पूरा टाइम पूरा दिन वेस्ट किया है तो उसका मुझे कुछ सिला मिला है या नहीं। तो मुझे ऑलरेडी अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी आप लोगों से बात करूँ तो कम से कम मैंने ये गाड़ी के काम 3 से 4 दिन पहले करवाया था, और अभी भी मुझे गाड़ी मतलब 1 किलोमीटर नीचे चली गई है। मतलब पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पे मुझे एवरेज दे रही थी 16, और अभी मुझे ये दे रही है 15.5 किलो, क्योंकि मैं इस दिन इस्लामाबाद गया हूँ परसों, सॉरी, और मैंने जब फ्यूल एवरेज निकाली तो मुझे ये इसने 15.5 दी। वो इसलिए कि मैं किधर हाई स्पीड के ऊपर भी चला जाता था, कभी लो, मतलब मैं एक ही स्पीड के ऊपर नॉर्मल नहीं गया, कभी हाई आरपीएम पे जाता था, कभी लो पे, मतलब अपनी मर्ज़ी से जिस तरह बंदा ड्राइव करता है, तो उस हिसाब से मुझे 15.5 की एवरेज दी है। तो इस चीज़ के अंदर मैं कंफर्म हूँ। मैं अब ये नहीं कहता कि हाँ आपकी गाड़ी के अंदर भी इस तरह के सारे फॉल्ट होंगे, कोई ना कोई एक फ़ॉल्ट होगा, चाहे फ्यूल पंप का हो। फ्यूल पंप का बहुत ही अमल दखल है, क्योंकि अगर इसकी वापसी ठीक नहीं होगी तो तब भी आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज कभी सेट नहीं होगी। दूसरा, आप इंजेक्टर्स के लाजमी देखें कि वो इस इंजन के साथ मैच करते हैं कि नहीं। जितने भी 1300, 1500, 1600 इसके साथ विड्स के मैच करते हैं, ठीक है, और जो 1800 और या 2000 है उसके साथ आप 1300 सीसी XLI के उसके साथ मैच करते हैं। ठीक है, ये मेरा ख़ुद का मैंने चेक किया है, मैंने इसके ऊपर काम किया है, तो मुझे इसने इस तरह का रिस्पांस दिया है। मैं नहीं, हाँ आप ये कहें कि आप XLI के अंदर या किसी ग्रैंडी के अंदर इस तरह के इंजेक्टर या करें, तो वो मैं आपको उससे कभी भी मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि वो उनकी एवरेज ऑलरेडी जो थी कंप्यूटराइज थी, उनके साथ
मतलब आप छेड़छाड़ी ना करें। जिन गाड़ियों के मैं वीडियो बना रहा हूँ, चाहे एक्सी करोला हो, चाहे 86 करोला हो, चाहे 88 करोला हो, ये जितनी भी 3-4 मॉडल की गाड़ियाँ हैं इन ऊपर मैंने काम किया हुआ है। और इनके अंदर जितने भी इंजन आते हैं वो सेम टू सेम आते हैं, 1600, 1300, 1500, 1800। तो इनके ऊपर इस तरह की इंजेक्टर, इस तरह का काम कामयाब है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपका टाइम देने का शुक्रिया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी करें। मैं आप कहते हैं यार आफाक भाई आप नंबर नहीं देते, मैं इसलिए नंबर नहीं देता कि फिर आप तो ज़रूरियात के मुताबिक कॉल करते हैं, लेकिन 100 में से 80 बंदे इस तरह के होते हैं जो कि जस्ट टाइम ज़ाया करते हैं और तंग करते हैं, जिस वजह से फिर मैं नंबर नहीं देता। अगर आप कहते हैं कि फाक भाई ये क्या बात हुई, चैनल है तो आप नंबर भी दें, तो आप अपना एक चैनल बनाएं और फजूल का मतलब है नॉर्मली बना रहे हो, ऊपर एक वीडियो बना लें यूट्यूब में अंदर और एक अपना नंबर मेंशन कर दें। यकीन माने आप इतने तंग होंगे, कहेंगे यार ये क्या बकवास है। क्योंकि मैं सबको लोगों को नहीं कह रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जस्ट मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, रात को 11 बजे कॉल करेंगे, रात को 1 बजे कॉल करेंगे। अब ये क्या बात हुई रात को 1 बजे कॉल करने की, क्या तुक है। आफाक भाई मैंने आपके गाड़ी देखी है, ये कितने की है, अब मैंने सारी डिटेल मेंशन कर दी है और रात के 1 बजे कौन पूछता है यार। तो ये थोड़ी सी नामुनासिब बात थी, जिस वजह से मैं ना ही किसी ओनर का रिव्यू करता हूँ तो नंबर देता हूँ, ना अपना देता हूँ। जिस बंदे को भी ज़रूरत होती है उसको ईमेल मेरी पता है, वो मुझे ईमेल में आपको दिखा भी दूंगा। मुझे ईमेल करते हैं कि ये मैं इस गाड़ी के अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ, ये वीडियो है, आप मुझे इसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। मैं ईमेल के अंदर ही रिप्लाई दे देता हूँ कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप रब्ता कर लें। तो ऑलरेडी उन्होंने रब्ते किए हुए हैं। ये असल तरीका है, वीडियो के अंदर नंबर नहीं देता कि 100 में से 80% बंदे इस तरह के होते हैं जो कि जस्ट वैसे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अपने भाई को दीजिए सलाम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।